ना कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। वाह। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज़ अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफ़रत करे। आपको अगर आपकी ज़रूरत मिले, अगर मुझे बैठकर जो मेरी सारी ज़रूरियात है वो अगर मिले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी से नफ़रत करूँगा। यहाँ पर जो है वो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हमने यहाँ पर ज़िंदगी को बना क्या दिया है। क्या यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है? आप मानती हैं यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो हम इसकी कौन इसकी भेद चढ़ रहा है? आम लोग हमें लड़ा रहे हैं, आप लोग हमें मार रहे हैं, और ये मारने का जो है वो सिलसिला बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ पर अब लोग थक गए हैं। आपने इस वतन को जो है, आपने इस सरजमीन को जो है वो जंगल बना दिया है, और जंगल में कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। तो आपने अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी होगी। आपने यंग माइंड्स को दबाने के बजाय उन्हें सुनना चाहिए। आप हमसे राय लें ना। कितने यहाँ पर नौजवान जो है वो यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होती हैं, आपने कभी उनसे जो है राय ली है कि आप अपने मुल्क की एक पॉलिसीज़ बनाते? आपने कभी यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आपने कभी बलूचिस्तान के मसलों को हक़ाइक़ के बुनियाद पर ऊपर उठाने की कोशिश की है? आपने कभी सिंध के मसाइल को हक़ाइक़ के बुनियाद पर उठाने की कोशिश की है? आप क्या कहते हैं ये सिंधी गद्दार हैं, आप क्या कहते हैं ये बलोच गद्दार हैं? इतने विजडम वाले लोग, तारीखी तौर पर इतने लड़ने वाले लोग, ये गद्दार हो जाएंगे? हमें कोई विजडम नहीं है, हमें कोई पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की समझ है। हम इस मुल्क के हालात को कब से, जब कोई नहीं लड़ रहा था, हम लोग लड़ रहे थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि लगभग 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बीएलए ने ठोक दिया है। दरअसल दो फिदाइन जो कि बीएलए आर्मी से बिलोंग करते थे, इन्होंने मिलकर 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स को धूल चटाई है और उनको सीधे 72 होरों का रास्ता दिखाया है। साथ ही साथ बीएलए ने एक बस को रोका और उस बस में से सारे पैसेंजर्स को उतारा और उन्होंने सबकी आईडी कार्ड चेक किया। आईडी कार्ड चेक करने के बाद जो मिला पंजाब से, उनको लाइन लगाकर ठोक दिया। लगभग 23 लोगों को ठोक दिया है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आपने कहा ना कि आबिद भाई इस टॉपिक पे बात करेंगे और कोई बात तो करना चाहेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये मेरी वीडियो भी पूरी चलानी है, मेरी बात भी पूरी सुनानी है, ठीक है। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को, मेरे मैसेज को हर जगह पे शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है? अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग क्या चने बेचने गए हुए थे? हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामला हैं। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है। ये बहुत बड़े मामला हैं। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले। चाइना और अमेरिका, दुनिया में ये दो ऐसी पावर हैं जिन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है। ये दुनिया में किसी की मदद नहीं करते, ये बिजनेस करते हैं। आप खुद देख लीजिए पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में जो कुछ भी है, और सर जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो चाइना का है। आप कोई चीज, अपना माइक देख लो, अपनी शर्ट देख लो, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज को, अपना मोबाइल देख लो, अपनी लाइट देख लो, आपको चाइना का ही नजर आएगा सब कुछ। क्योंकि चाइना हमारी हड्डियों में, हमारी रगों में, हमारे खून में बस चुका। बलूचिस्तान है वो एक रिसोर्स रिच एरिया है इन द नेशंस साउथ वेस्ट एंड होम टू मेजर चाइना लेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए पोर्ट एज वेल एज गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। उससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं और कितनी परेशानी में हैं कि अब हम क्या करें।
टेरर अलार्म। ये एक लाखों में है इसके सब्सक्राइबर्स, इसलिए मैंने इसको लिया। अगर छोटा मोटा कोई होता मैं कहती कहीं से फेक उठा के उन्होंने डाल दिया, लेकिन इसमें उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी इशू कर रही है अनदर वार्निंग टू चाइना एंड पाकिस्तान, और उनका है कि विड्रॉ फ्रॉम बलोचिस्तान इफ़ यू डोंट वांट टू डाई। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलोचिस्तान से विड्रॉ करें। अब विड्रॉ करने की बात किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो नहीं वो कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं चाइना को। तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये चाइना को वहाँ से भगाने की साजिश है। अगर आप इसको ये कहें ये रा की साजिश या यहूद व नसारा की साजिश, वो तो आप साइड पर रख दें, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखें ना, वो इसलिए मैंने कहा कि उसके ऊपर बाद में आते हैं, ज़रा एनालाइज करते हैं कि सब जो कुछ हो रहा है, जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बनना, फिर मजीद ब्रिगेड का बनना, और फिर उसके सामने कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना उनकी तरफ से, फिर उनका जगह जगह जाके फटना, जिसके अंदर ख़वातीन का भी होना, पढ़ी लिखी मास्टर्स MPhil डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले नौजवानों का इन दहशतगर्दी के ग्रुप्स को ज्वाइन करना, और फिर वहाँ पर जो है वो खुद बम बांध के फटना। पूरी हिस्ट्री है इसकी, पूरी तारीख है। आप तालिबान के साथ टेबल पे बैठ सकते हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकी, क्यों नहीं सब हो सका? चलें बाद में आते हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको वार्निंग सुनवाई देती हूँ। चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, यानी चाइना ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़कर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा है, वो ये कह रहे हैं। चाइना को पाकिस्तान से भगाने की ये एक साजिश है। Our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Bahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters. उनकी तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने नाम लेकर प्रेसिडेंट शी को कहा है कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से। इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इनके पास कहाँ से चले गए, कहाँ से आ गए? और ये जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, सोचने की बात ये है कि ये कोई एक दिन में तो ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इसको कितना अरसा लगा होगा ये सब होने में। तो उस वक्त क्यों नहीं इस पर काबू पाया गया? जो इस वक्त मुकाबले हो रहे हैं और जिसमें 100 जवान वहाँ पर अपनी जान दे रहे हैं, तो ये तो सब होता ही ना, करना ही ना पड़ता। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह का निजाम हो चुका है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर ने क्या करवा दिया है। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर जो आग फैल रही है, वही आग की लपटें अब सिंध प्रोविंस में भी आती हुई दिख रही है। BLA ने दावा किया है कि लगभग 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स को ठोका है। पंजाब से आ रही एक बस में से लगभग 23 लोगों को उतार कर ठोका है। हालांकि BLA ने यह कहा कि इसमें जो 23 लोग मारे गए हैं कोई भी सिविलियन नहीं है, ये सारे आर्मी पर्सनल है जो कि सादी वर्दी में बस में बैठकर बलूचिस्तान की तरफ आ रहे थे। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। 1971 करवाने में पंजाबियों का बड़ा रोल रहा है। बोले तो जो पाकिस्तानी अपने को पंजाबी कहते हैं, उन लोगों का बड़ा रोल रहा है। पंजाबी और बलूची एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। आपने देखा मेहरान बलोच जो कुछ समय पहले प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने ये तक कह दिया कि अगर तुम प्रोटेस्ट से नहीं उठे तो हम अपनी रेप आर्मी छोड़ देंगे। दोस्तों, इस तरह का व्यवहार कौन अपने लोगों के साथ करता है? क्या बलूचिस्तान इनका अपना प्रोविंस नहीं है? क्या बलूचिस्तान से यह
खाद्य पदार्थ या मिनरल्स या गैस की सप्लाई नहीं ले रहे हैं। हालांकि आप देखें बलूचिस्तान में अपने अधिकारों की लड़ाई चल रही है। बलूचिस्तान में महिलाओं को गैस नसीब नहीं है, बिजली नसीब नहीं है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नसीब नहीं है, और इसी वजह से ये सारा क्लैशेस चल रहा है। आज का नहीं है ये क्लैश बहुत पुराना है। कई लोगों का ये कहना है कि ये सारा रा ने करवाया है, लेकिन इसमें रा क्या कर सकती है जब तुमने बलोचों के सबसे बड़े लीडर को बुलाकर कत्लेआम कर दिया। बोले तो ये काम मुशर्रफ के दौर में हुआ था। जिस दिन 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, उनके लीडर का जो पुण्यतिथि थी वो मनाई जा रही थी, और उनके लिए उन्होंने बदला लिया है। और खास तौर पे बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड है उसने ये भी कहा है कि चाइना वापस चले जाओ, ग्वादर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान से दूर रहने की भी बात कही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।